नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश नीति के इस YouTube मंच पर। सत्ता की जंग सिर्फ सियासत में ही नहीं है, सत्ता की जंग सिर्फ हिंदुस्तान की ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर ही नहीं है, सत्ता की जंग सिर्फ सत्ता के लिए ही नहीं है, जबकि सत्ता और कॉरपोरेट का घालमेल एक ऐसे दौर में आप बिल्कुल अलग तरीके से देख रहे हैं। तो जरा उस तरीके के बीच में सत्ता, क्रिकेट, कॉरपोरेट, माफिया, इन सब को एक अलग तरीके से आप देखने की जब आदी ही हो चुके हैं तो जरा और एक परत को खुलते हुए देख लीजिए। क्या लगता था आपको कि सिर्फ श्रीलंका में भारत के गुजरात से आने वाले कॉरपोरेट को ही ठेका मिलता है, उन्हें ही बंदरगाह मिलते हैं, वही निवेश करते हैं? जी नहीं, दूसरे लोग भी निवेश करते हैं और दूसरे लोग भी श्रीलंका में दखल देते हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात श्रीलंका को विश्व कप क्रिकेट का चैंपियन बनाने वाले विश्व चैंपियन कप्तान अर्जुन रणतुंगा कह रहे हैं। आप सब ने फोटो देखी होगी बेनजीर भुट्टो और अर्जुन रणतुंगा की। ये 17 मार्च 1996 की तस्वीर है। जी हाँ, जो तस्वीर देख रहे हैं आप वो 17 मार्च 1996 की है, जब अर्जुन रणतुंगा लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम पर वर्ल्ड कप उठा रहे थे। श्रीलंका विश्व चैंपियन के रूप में सामने आ रही थी और इस पूरे 1996 के विश्व कप ने अंतर्राष्ट्रीय खेल परिदृश्य में श्रीलंका की ऐसी धाक जमाई जहां से श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड की आगे चलकर तकरीबन उस घटना के 27 साल बाद क्रिकेट से ही सस्पेंड होना पड़ेगा, ये कभी सोचा नहीं था। वर्ल्ड कप खत्म हो गया। वर्ल्ड कप के बाद, वर्ल्ड कप मतलब श्रीलंका के लिए खत्म हो गया और वर्ल्ड कप के बाद श्रीलंका का पटाक्षेप होते ही, श्रीलंका की संभावनाओं के खत्म होते ही श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को, SLC यानी श्रीलंका क्रिकेट को ICC ने, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने उसकी सदस्यता निलंबित कर दी। अब वो ICC में सदस्य नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आगे से जब तक ये सदस्यता निलंबित रहेगी तब तक श्रीलंका अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेल सकता। इसी मुद्दे पर अर्जुन रणतुंगा ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है और वो खुलासा किसी कॉरपोरेट के बारे में नहीं किया है, वो खुलासा ICC के बारे में नहीं किया है, बल्कि ICC पर दबाव किसने बनाया इस बारे में अर्जुन रणतुंगा ने बड़ा खुलासा किया है। बल्कि यूं कहें कि सीधे सीधे आरोप लगाए हैं और इन आरोपों की जद में ICC के साथ साथ यूं कहें कि ICC बाद में है, पहले इस आरोपों की जद में BCCI के सचिव जय शाह है। जय शाह का परिचय देने की जरूरत नहीं है, न तो वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के टेस्ट प्लेयर थे, ना ही वनडे प्लेयर रहे, ना ही T20 प्लेयर रहे, बल्कि सियासत के बड़े प्लेयर माने जाने वाले, भारतीय जनता पार्टी के अंदर के राजनीति के बहुत बड़े खिलाड़ी माने जाने वाले देश के गृह मंत्री अमित शाह के बेटे हैं और यही उनकी एकमात्र क्वालिफिकेशन है जिस क्वालिफिकेशन के बूते वो BCCI के सचिव पद तक बैठे हैं, अन्यथा कोई क्रिकेटिंग एक्सपीरियंस उनके पास नहीं है। आप सबने वर्ल्ड कप देखा, मैंने भी देखा, पूरे देश ने देखा, दुनिया ने देखा। वर्ल्ड कप के दरमियान बार बार कैमरा जय शाह की तरफ जाता है, बार बार आप हर मैचेज में जय शाह को देखते हैं। शायद उसका 1/10 भी आपने BCCI के अध्यक्ष सौरव गांगुली को कहीं नहीं देखा होगा। वो सौरव गांगुली जिन्होंने इस देश में मैच फिक्सिंग के पूरे स्कैंडल से बाहर निकालकर भारत की क्रिकेट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिर से खड़ा किया। जिस समय भारत की क्रिकेट दलदल में फंसी हुई थी, उस भारतीय क्रिकेट को जीवन दान दिया। भारत के कप्तान रहे, दादा के नाम से मशहूर हैं, लेकिन दादा BCCI में दादा की भूमिका में दिखाई नहीं दे रहे हैं। वहाँ दादा की भूमिका में कोई और दिखाई दे रहा है, वहाँ किसी और की दादागिरी चल रही है और वो दादागिरी अमित शाह के बेटे जय शाह की है। इसी बात को अर्जुन रणतुंगा ने अपनी तरफ से पुष्टि करने की कोशिश की है। साफ साफ उन्होंने कहा है कि जय शाह का दखल SLC यानी श्रीलंका क्रिकेट में है। जय शाह ने श्रीलंका के क्रिकेट को बर्बाद करके रख दिया है। भारत के क्रिकेट बोर्ड के अधिकारी और श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड के अधिकारी, यूं कहें कि जय शाह और SLC के अधिकारियों के बीच मधुर संबंध है और इस मधुर संबंध के कारण श्रीलंका के क्रिकेट को बर्बाद किया जा रहा है। श्रीलंका क्रिकेट के अधिकारी अपने मधुर संबंधों को भारत के BCCI के सचिव जय शाह के साथ अपने मधुर संबंधों की वजह से श्रीलंका क्रिकेट को बर्बाद कर रहे हैं और इसी वजह से श्रीलंका के क्रिकेट की सदस्यता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ICC की सदस्यता है वो निलंबित की गई है। एक लाइन
जो बेहद महत्वपूर्ण लाइन कही है अर्जुन रणतुंगा ने, वो यही है कि जय शाह का क्रिकेट में कोई अनुभव नहीं, जय शाह क्रिकेट का कोई बहुत ज़्यादा दखल रखने वाले व्यक्ति नहीं, कोई बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं, बल्कि जय शाह की अहमियत उनके पिता और भारत के गृह मंत्री अमित शाह की वजह से है। ये बात अर्जुन रणतुंगा ने कही है कि यदि अमित शाह कुर्सी पर नहीं होते, अमित शाह की धौंस नहीं होती, तो बीसीसीआई के सचिव वो नहीं हो सकते थे। इस बात को एक तरह से अर्जुन रणतुंगा ने कहा है और सीधे सीधे श्रीलंका क्रिकेट की बर्बादी की पटकथा लिखने वाले नायक के तौर पर जय शाह को चिन्हित किया है, अमित शाह के बेटे को चिन्हित किया है। अमित शाह की वजह से जय शाह इस हैसियत में पहुंच गए हैं कि वो किसी को बना सके या किसी को बर्बाद कर सके। ये बात अर्जुन रणतुंगा ने कही है। और अर्जुन रणतुंगा के बारे में कोई भी चर्चा करने के पहले ये बात हमें जान लेनी चाहिए कि अर्जुन रणतुंगा की गिनती न सिर्फ श्रीलंका क्रिकेट में बल्कि पूरे विश्व क्रिकेट में, यूं कहें कि पूरे एशिया से विश्व क्रिकेट में जिन कप्तानों की गिनती होती है उसमें इमरान खान के बाद यदि किसी कप्तान का नाम पूरी दुनिया में सम्मान के साथ देखा जाता है, खासकर एशियाई कप्तानों में, तो अर्जुन रणतुंगा का देखा जाता है। विश्व कप 96 के पहले के 5 विश्व कप में श्रीलंका की टीम 5 मैच भी नहीं जीत पाई थी और उस श्रीलंकन टीम को 1996 के विश्व कप में जब अर्जुन रणतुंगा कप्तानी करने उतरे तो वर्ल्ड चैंपियन बनाकर दिखाया। कई सालों तक श्रीलंका का सिक्का क्रिकेट में चलता रहा। तो तमाम बड़े खिलाड़ी, मुथैया मुरलीधरन जैसे बड़े खिलाड़ी अर्जुन रणतुंगा की कप्तानी की देन थे। सनत जयसूर्या जैसे खिलाड़ी जो 7वें, 8वें, 9वें नंबर पर बैटिंग करते थे, वो अर्जुन रणतुंगा की देन थे। और अर्जुन रणतुंगा ने श्रीलंका की क्रिकेट में एक खिलाड़ी, एक कप्तान, एक मेंटोर, यहाँ तक कि क्रिकेट बोर्ड के बतौर अधिकारी एक दौर में उन्होंने जो भूमिका अदा की, उस भूमिका के ऊपर यदि एसएलसी यानी श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के अधिकारी आज अगर तुषारपात कर रहे हैं, श्रीलंका की क्रिकेट को वहाँ तक लेकर आ गए हैं जहाँ उसे आईसीसी की सदस्यता तक निलंबित होने की नौबत आन पड़ी है, तो उसके लिए अर्जुन रणतुंगा ने यदि जय शाह को जिम्मेदार ठहराया है तो जरा इसके मायने को समझने की कोशिश करते हैं। आज की तारीख में यूं कहें कि 1995 के बाद जगमोहन डालमिया और आईएस बिंद्रा की जोड़ी के भारतीय क्रिकेट पर काबिज होने के बाद क्रिकेट का पावर इक्वेशन कैसे चेंज हुआ वो जानना ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो अन्यथा स्थिति ये थी कि 90 के दशक की शुरुआत में, यूं कहें 92 के विश्व कप के बाद आईसीसी के पास कितना पैसा था, इस एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं। आईसीसी की एक बैठक ढाका में होनी थी और तय होना था कि 96 का वर्ल्ड कप किसे दिया जाएगा। तो 96 का वर्ल्ड कप किसे दिया जाएगा ये तय करने के लिए आईसीसी जो बैठक कर रही थी उसके पास तब इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने सचिव को ढाका की फ्लाइट का टिकट करवा सके। उस दौर में क्रिकेट पर, आईसीसी पर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का कब्जा था, उनका डोमिनेंस था, उनका प्रभुत्व था। लेकिन इसी दौर में भारतीय क्रिकेट पर उदारीकरण की बयार के दौर में, राव मनमोहन के दौर में, जिस प्रकार राव मनमोहन ने भारतीय अर्थव्यवस्था को बदला, नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह की जोड़ी ने, उसी तरह से दुनिया की क्रिकेट को बदलने की शुरुआत भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई पर एक जोड़ी के काबिज होने से हुई। अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह बिंद्रा, सचिव जगमोहन डालमिया। और इस बिंद्रा डालमिया की जोड़ी ने न सिर्फ भारतीय क्रिकेट का बल्कि विश्व क्रिकेट का पूरा मिजाज बदल कर रख दिया। क्रिकेट का सेंटर जो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड हुआ करता था, अब फाइनेंशियल सेंटर हिंदुस्तान हो गया। भारतीय क्रिकेट की राजधानी ईडन गार्डन यानी कलकत्ता को कहा जाने लगा। मोहाली जैसे सेंटर डेवलप हो गए और दुनिया में आईसीसी में वही होगा जो बीसीसीआई चाहेगा, इसकी बुनियाद पड़ गई। और इस बुनियाद के पड़ने के बाद दिनों दिन भारतीय क्रिकेट ताकतवर होता चला गया। 2008 आते आते इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल की शुरुआत हो गई और पूरे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, क्रिकेट के मंच पर बीसीसीआई एक तरह से रेवेन्यू का मुख्य सोर्स बनकर सामने आई। और रेवेन्यू का मुख्य सोर्स यानी आईसीसी की अर्थव्यवस्था पर कब्जा। आईसीसी की अर्थव्यवस्था पर कब्जा यानी आईसीसी में वही होगा जो भारत चाहेगा। और आज वही हो रहा है जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव जय शाह चाह रहे हैं। वर्ल्ड कप का उद्घाटन मैच अहमदाबाद में, भारत पाकिस्तान का मैच अहमदाबाद में, फाइनल मैच अहमदाबाद में, जबकि पूरे देश को पता है कि भारत में क्रिकेट का मक्का किसे कहा जाता है। जैसे इंग्लैंड में लॉर्ड्स की गिनती होती है,
ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न की गिनती होती है, ठीक इसी तरह से भारत में जो गिनती होती है वो ईडन गार्डन कोलकाता की होती है। दूसरे नंबर पर वानखेड़े स्टेडियम मुंबई की होती है। लेकिन तमाम क्रिकेटीय परंपराओं से हटकर अहमदाबाद को भारतीय क्रिकेट का जिस तरह से सेंटर बनाया गया, वर्ल्ड कप के तमाम महत्वपूर्ण मैच दिए गए, उसके बाद से आज जो आरोप अर्जुन रणतुंगा ने लगाए हैं और उन आरोपों को भारतीय क्रिकेट की आर्थिक हैसियत के परिप्रेक्ष्य में, भारतीय क्रिकेट में जय शाह की ताकत के परिप्रेक्ष्य में, जय शाह के पिता अमित शाह की ताकत के परिप्रेक्ष्य में यदि देखने की कोशिश की जाए तो अर्जुन रणतुंगा की बातों पर पूरी तरह लोगों को यकीन हो या ना हो, लेकिन उनकी बातों पर दम जरूर दिखाई देता है। वो अपनी बात कह रहे हैं तो पूरी दमदारी से कह रहे हैं और बिना आग के धुआं उठता नहीं है। इस प्रकार की बातें मौजूदा दौर में जरूर सामने आएंगी। अब कुछ अंधभक्तों की भी टोली भारत में मौजूद है। इस बात को इस ढंग से देखने की कोशिश की जाएगी कि अरे भारत का आदमी, एक आदमी इतना ताकतवर हो गया कि वो श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को नेस्तनाबूद करके रख दिया। तो क्या भारत के लोग या दुनिया में किसी भी देश के लोग इसीलिए ताकतवर होते हैं कि किसी को नेस्तनाबूद कर दें? ताकत का इस्तेमाल क्या इसीलिए होता है? आईसीसी की फाइनेंशियल पावर यदि इंडिया में शिफ्ट हुई तो उस फाइनेंशियल पावर का इस्तेमाल क्या इंडिया की पेरीफेरी में क्रिकेट को खत्म करने के लिए किया जाएगा? ये सारे महत्वपूर्ण सवाल उस दौर में सामने आ रहे हैं जिस दौर में प्रसारण से लेकर, मैच के वेन्यू से लेकर, क्रिकेटर के सिलेक्शन से लेकर तमाम ऐसी चीजें सामने आती है जिसमें दिखता है कि भाई भतीजावाद, परिवारवाद सिर्फ बीसीसीआई के चुनाव में, बीसीसीआई की पॉलिटिक्स में ही नहीं बल्कि खिलाड़ियों के सिलेक्शन में भी ऐसे आरोप लगते हैं तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। एक क्रिकेटर की पत्नी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधायक है, पूरे देश को पता है। और इसी तरफ सीधे बात ना कह के इसी तरफ एक तरह से अर्जुन रणतुंगा ने इशारा भी किया है कि आज की तारीख में इतनी बड़ी हैसियत अमित शाह के बेटे की क्यों है। कौन जानता था कि अमित शाह के बेटे बीसीसीआई के सचिव बन जाएंगे? वो बीसीसीआई जिसके सचिव पद पर आप बड़े बड़े नाम को देखें तो जगमोहन डालमिया दिखाई देंगे, जिस पर जेवाई लेले, जयवंत यशवंत लेले दिखाई देंगे, जिस पर रत्नाकर शेट्टी दिखाई देंगे और तमाम बड़े नाम दिखाई देंगे बीसीसीआई के सचिव के पद पर। कोई सोचा नहीं होगा कि इस पद पर जय शाह भी पहुंच सकते हैं, लेकिन जय शाह बीसीसीआई के सचिव हैं। जय शाह भारत में क्रिकेट को संवारने में अपनी एनर्जी कितनी लगा रहे हैं ये तो बीसीसीआई से जुड़े हुए अधिकारी और खिलाड़ी बताएंगे, भारतीय टीम और रणजी ट्रॉफी खेल रहे खिलाड़ी बताएंगे। लेकिन इसी बीसीसीआई के गतिविधियों पर बीसीसीआई के अधीन रजिस्टर्ड एक संस्था डीडीसीए, दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के कथित भ्रष्टाचार के ऊपर कीर्ति आजाद, भारत को विश्व कप विजेता बनाने वाली टीम के सदस्य, उन्होंने एक आरोप लगाया था। वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे और डीडीसीए के ऊपर जिसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हर दौर में कब्जा रहा वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बड़े रसूखदार मंत्री थे, अब दिवंगत हैं। और किसी तरह से माना गया कि ये दोनों के बीच आपसी द्वंद्व है, एक दूसरे का भ्रष्टाचार खोलना चाहता है या दूसरे को बदनाम करना चाहता है। और ये मामला यहाँ तक पहुँचा कि कीर्ति आजाद के आरोपों पर ज़्यादा कुछ तो नहीं हुआ, अलबत्ता कीर्ति आजाद का दरभंगा से लोकसभा का टिकट तक कट गया। तो भारत में बीसीसीआई की सियासत कितनी ताकतवर है ये कीर्ति आजाद के प्रसंग से आप देख सकते हैं कि आरोप क्रिकेट का सियासत और सियासी करियर खत्म करने की कोशिश हिंदुस्तान की राजनीति में। और अब सियासत और राजनीति के घालमेल का अगला खेल भारत के दायरे से बाहर निकलकर अंतर्राष्ट्रीय होता जा रहा है और उसमें भी अमित शाह परिवार का नाम जुड़ रहा है। और आरोप लगाने वाला व्यक्ति कोई मामूली आदमी नहीं है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में यूं कहें कि जीवित अंतर्राष्ट्रीय पूर्व क्रिकेटरों में दुनिया में सबसे बड़े नामों में से शुमार वो अर्जुन रणतुंगा का नाम है। तो कोई यूं ही इनकार नहीं कर सकता कि अर्जुन रणतुंगा के आरोप बेबुनियाद हैं। ठीक इसी तरह जैसे कोई यूं ही स्वीकार नहीं कर सकता कि अर्जुन रणतुंगा के आरोप सही हैं। लेकिन इन आरोपों में दम है या नहीं है, क्या इसकी कोई जांच होगी? पाकिस्तान की क्रिकेट की हालत आप देख रहे हैं, भारत के पड़ोस में श्रीलंका क्रिकेट की हालत तो देख रहे हैं कि सस्पेंशन की हद तक पहुंच गई। और तो और 2 बार की विश्व चैंपियन विश्व कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई। दुनिया की सबसे मजबूत संस्था बीसीसीआई, वेस्ट इंडीज के क्रिकेट को बचाने के लिए बीसीसीआई और आईसीसी ने किया क्या? क्यों ऐसी नौबत आई?
ये सवाल इस दौर में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि क्रिकेट जब सिर्फ भारत में ही बचेगी तो आज जो क्रिकेट की लोकप्रियता में गिरावट दिख रही है कि विश्व कप चल रहा है लेकिन भारत के लोगों को कोई मतलब नहीं है कि हाँ विश्व कप जैसा बड़ा आयोजन भी हो रहा है। जरा इसको 1996 के वर्ल्ड कप से देखिए, जरा इसे 2011 के वर्ल्ड कप के आयोजन से देखिए, जो दोनों मैच भारत में हुए थे, दोनों वर्ल्ड कप। और उस दौर में इस देश में क्रिकेट को भगवान की तरह मानने वाली उस भीड़ को इमेजिन करके, कल्पना करके देखिए कि क्या आज उसी तरह का जुनून और जज्बा है। जाहिर सी बात है कि नहीं है, क्योंकि क्रिकेट और क्रिकेटरों के स्तर से और क्रिकेट बोर्ड में चल रही तमाम गतिविधियों की वजह से भारत में क्रिकेट की लोकप्रियता कम होती जा रही है। कोई सोच सकता है कि यूरो कप या फुटबॉल का कोई भी बड़ा टूर्नामेंट, विश्व कप, उसको लेकर के यूरोप में, स्पेन में, ब्राज़ील में दौर कोई भी हो, फुटबॉल की लोकप्रियता कम हो जाएगी, अर्जेंटीना में फुटबॉल की लोकप्रियता कम हो जाएगी। लेकिन भारत में यहाँ के नंबर 1 खेल क्रिकेट के साथ ये हो रहा है। और क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये बताने की जरूरत नहीं है। लोढ़ा पैनल सुप्रीम कोर्ट ने बनाया था, पूर्व न्यायाधीश जस्टिस लोढ़ा की अध्यक्षता में। लोढ़ा पैनल ने कहा था कि क्रिकेट बोर्ड का की कमान क्रिकेटर संभालेंगे। अध्यक्ष, सचिव जैसे पदों पर क्रिकेट बोर्ड में रहे लोग, क्रिकेट को समझने वाले लोग, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेल चुके लोग रहेंगे। लोढ़ा पैनल की सिफारिशों में फेरबदल करवा कर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में गठित लोढ़ा पैनल की सिफारिश, जी हाँ, लोढ़ा पैनल की सिफारिशों में फेरबदल करवाकर जय शाह को बीसीसीआई के सचिव पद तक पहुंचाया गया। क्या लोढ़ा पैनल ने कहा था कि गृह मंत्री का बेटा होना इस देश में क्रिकेट बोर्ड का सचिव होने के लिए पर्याप्त है? और फिर चुनाव में जाकर वही गृह मंत्री परिवारवाद पर आरोप भी लगाए। अभी चुनाव चल रहे हैं, जरा गृह मंत्री के भाषणों को उठा करके यूट्यूब पर मौजूद है, आप देख लीजिए। और जब यही स्थिति अभी चल रही है तो इस बात की क्या गारंटी है कि आने वाले समय में नेताओं और मंत्रियों के बेटे क्रिकेट नहीं खेलेंगे? जिस दौर में लोढ़ा पैनल की सिफारिशों को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था सख्ती से पालन करने का, बीसीसीआई का अध्यक्ष पद भाजपा के नेता केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को छोड़ना पड़ा था। याद कीजिए उस दौर को। उस दौर में भी नरेंद्र मोदी की सरकार थी। इसलिए छोड़ना पड़ा था क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने का कोई अनुभव नहीं रखते थे। लंबे समय तक बीसीसीआई को एक एडहॉक कमेटी ने चलाया, फिर उसके बाद क्रिकेटरों की एंट्री होनी शुरू हुई और उसी कवायद के तहत सौरव गांगुली भी बीसीसीआई के अध्यक्ष पद तक पहुंचे। लेकिन अध्यक्ष के बदले सचिव चलाए, और सचिव पद पर एक ऐसा व्यक्ति हो जिसे क्रिकेट से नहीं, जिसे बिजनेस से मतलब हो। कुछ सालों पहले एक रिपोर्ट आई थी, मीडिया रिपोर्ट्स। उस मीडिया रिपोर्ट में कहा गया था कि 2 साल के अंदर 50,000 रुपए को 80 करोड़ में बदल देने का एक नायाब कारनामा कथित तौर पर जय शाह ने किया था। 16,000 गुना मुनाफा। काश ये फॉर्मूला जय शाह साहब इस देश के आम लोगों को दे देते, गरीबी दूर हो जाती। नरेंद्र मोदी सरकार का, उनके गृह मंत्री अमित शाह का इस देश पर सबसे बड़ा आसान होता कि 50,000 रुपए से 80 करोड़ कैसे बनाए जाते हैं। इस देश के आम लोगों को फॉर्मूला तो पता चल जाता, लेकिन वो फॉर्मूला इस देश को मिला ना मिला, वो मीडिया रिपोर्ट उसके बाद कहाँ गई किसी को नहीं पता। लेकिन आज की तारीख में जो एक बात पता है वो यही है कि अर्जुन रणतुंगा जैसे क्रेडिबल क्रिकेटर ने बीसीसीआई के ऊपर इतने बड़े लांछन लगा दिए। देश के गृह मंत्री के बेटे के ऊपर, खुद गृह मंत्री का नाम लेते हुए, सीधे गृह मंत्री का बेटा होने की वजह से जय शाह को इतना रसूख मिला हुआ है। उस भाषा का प्रयोग करते हुए जो बातें अर्जुन रणतुंगा ने कही है, निश्चित तौर पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और क्रिकेट बिरादरी इसका संज्ञान लेगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। आने वाले वक्त में बीसीसीआई में सफाई प्रक्रिया चलेगी या किसी और लोढ़ा पैनल की जरूरत महसूस होगी, ये भी वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल विश्व कप के सेमीफाइनल में हम जरूर पहुंच गए हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साख के मामले में, क्रिकेटीय साख के मामले में, क्रिकेट वर्ल्ड में, क्रिकेट फ्रेटर्निटी में, भारत की साख के मामले में क्या हम विश्व चैंपियन हैं? यदि विश्व चैंपियन हम वहाँ भी होते तो अर्जुन रणतुंगा को आरोप लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। देखते हैं ये इन आरोपों के बाद होता क्या है और क्या मामले की वाकई कोई जांच होती है, ये देखा जाना है। फिलहाल के लिए इतना ही, और यदि आपने देश नीति को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। ताज़ा तरीन खबरें सियासत की, आर्थिक जगत की,
सामाजिक जगत की, क्रिकेट जगत की ताज़ा तरीन खबरों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। नमस्कार।